नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डार्ट कंस्ट्रक्टर्स। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर एक सवाल देखो। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है P1 और दूसरा है P2, जिसे कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ बनाया गया है। क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम हैं? इसका जवाब इस सेशन के एंड तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुन रहे हो ना? ओके, तो आज का प्लान क्या है? हम कंस्ट्रक्टर्स को एक टूल किट की तरह समझेंगे। पहले बिल्कुल बेसिक्स, फिर हमारे स्टैंडर्ड टूल यानी जनरेटिव कंस्ट्रक्टर्स, फिर आएंगे अलग अलग फ्लेवर्स यानी नेम्ड कंस्ट्रक्टर्स, उसके बाद दो जबरदस्त पावर टूल्स, फैक्ट्री और कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर्स, और हाँ, एंड में एक प्रैक्टिकल डेमो भी है जिससे समझेंगे कि कौन सा टूल कब यूज करना है। चलो, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर्स के फंडामेंटल्स को पक्का करते हैं। आखिर ये कंस्ट्रक्टर है क्या? सिंपल भाषा में, जब भी हम किसी क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब न्यू कीवर्ड या बिना न्यू के क्लास कॉल करते हैं, तो पर्दे के पीछे कंस्ट्रक्टर ही वो स्पेशल फंक्शन है जो उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट और इनिशियलाइज करता है। समझ गए? ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का एंट्री पॉइंट। डार्ट में कंस्ट्रक्टर्स को हम दो मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है जेनरेटिव। इसका काम सीधा सा है, हमेशा एक बिल्कुल नया फ्रेश इंस्टेंस बनाकर देगा। दूसरा है फैक्ट्री, जो थोड़ा स्मार्ट और पावरफुल है। ये जरूरी नहीं कि नया इंस्टेंस दे, ये आपको नया इंस्टेंस दे सकता है, या पहले से बना हुआ यानी कैश्ड इंस्टेंस, या फिर क्लास का कोई सबटाइप भी रिटर्न कर सकता है। अभी क्या सीखा? समझ आया इनका मेन डिफरेंस? अब बात करते हैं हमारे टूलकिट के सबसे बेसिक और सबसे जरूरी टूल की, जेनरेटिव कंस्ट्रक्टर्स। जब भी आप कोई क्लास बनाते हो, 90% टाइम आप इसका ही इस्तेमाल करोगे। ये आपके टूलकिट का बेसिक रेंज है, जिसके बिना काम ही नहीं चलता। तो सबसे जरूरी बात, जेनरेटिव कंस्ट्रक्टर ही वो जगह है जहां असली काम होता है। मतलब क्लास का नया इंस्टेंस एक्चुअली यहीं क्रिएट होता है और उसके वेरिएबल्स यानी उसकी प्रॉपर्टीज को वैल्यू मिलती है। यही ऑब्जेक्ट को जन्म देता है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? अब स्क्रीन पे देखो, डार्ट का सिंटैक्स कितना साफ सुथरा है। ये जो लाइन है, पॉइंट दिस x, दिस y, इसे कहते हैं इनिशियलाइजिंग फॉर्मल्स। ये एक शॉर्टकट है जो कंस्ट्रक्टर में पास किए गए आर्ग्यूमेंट्स को सीधा क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स x और y में असाइन कर देता है। बहुत टाइम बचाता है और कोड क्लीन रखता है। ये एग्जाम्पल क्लियर था? यहां कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इनको नोट किया? अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, डार्ट आपको एक डिफॉल्ट खाली कंस्ट्रक्टर दे देता है। इनिशियलाइजर लिस्ट्स जो कोलन से शुरू होती हैं और सुपर कॉल्स सिर्फ जेनरेटिव कंस्ट्रक्टर्स में ही यूज हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक क्लास में सिर्फ एक ही अननेम्ड यानी बिना नाम वाला जेनरेटिव कंस्ट्रक्टर हो सकता है। अब अगर इंटरव्यू में इसका क्यों पूछ लिया तो बता पाओगे ना? इसी आखिरी पॉइंट से एक प्रॉब्लम आती है जिसका सॉल्यूशन हमारा अगला टूल है। तो अगर एक ही अननेम्ड कंस्ट्रक्टर हो सकता है, इसका मतलब क्या हम एक क्लास को अलग अलग तरीकों से क्रिएट नहीं कर सकते? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास है नेम्ड कंस्ट्रक्टर्स। ये आपके बेसिक रेंच के लिए अलग अलग साइज के सॉकेट्स की तरह हैं, जिससे आप अलग अलग काम कर सकते हो। इस कोड को देखो, आसान है। पॉइंट दिस डॉट एक्स दिस डॉट वाई हमारा नॉर्मल अननेम्ड कंस्ट्रक्टर है, और पॉइंट डॉट ऑरिजिन एक नेम्ड कंस्ट्रक्टर है। डॉट के बाद जो नाम है वही इसका स्पेशल नाम है। इससे हम पॉइंट डॉट ऑरिजिन कॉल करके एक ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो सीधा ऑरिजिन यानी 0,0 पर सेट हो जाए। नाम से ही इसका पर्पस क्लियर हो रहा है ना? तो नेम्ड कंस्ट्रक्टर्स क्यों यूज करें? पहला, एक क्लास के लिए मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बनाने के लिए। दूसरा, कोड को एक्स्ट्रा क्लियर बनाने के लिए। पॉइंट डॉट ऑरिजिन सुनते ही समझ आ जाता है। और टेक्निकली ये डार्ट में मेथड ओवरलोडिंग ना होने की कमी को पूरा करता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? इससे कोड ज्यादा रीडेबल और फ्लेक्सिबल बनता है। चलो अब आते हैं हमारे पहले पावर टूल पर, फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर्स। ये स्पेशल जॉब्स के लिए एक कस्टम टूल की तरह है। ये आपको ऑब्जेक्ट बनाने के प्रोसेस पर ज्यादा कंट्रोल देता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? इसकी सबसे बड़ी पावर यह है कि यह जरूरी नहीं कि हर बार नया इंस्टेंस बनाएं। ध्यान दो, ये फैक्ट्री कीवर्ड से शुरू होता है। इसके अंदर हम पूरा लॉजिक लिख सकते हैं कि क्या नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है।
या कोई पुराना कैश्ड ऑब्जेक्ट या फिर किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। आप एक्टिव हो ना? मोबाइल साइड में तो नहीं? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान इधर ही रख। तो इसका रियल लाइफ में यूज क्या है? सिंगलटन पैटर्न इंप्लीमेंट करने में, जहां हम चाहते हैं कि एक क्लास का सिर्फ एक ही इंस्टेंस पूरे ऐप में यूज हो, या जब इनपुट के बेसिस पर अलग अलग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना हो। और सबसे कॉमन यूज केस जेसन पार्सिंग जैसे कॉम्प्लेक्स इनिशियलाइजेशन के लिए, जहां ऑब्जेक्ट बनाने से पहले कुछ लॉजिक या वैलिडेशन करना जरूरी होता है। ये एक कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है। सिंपल जेसॉन पार्सिंग के लिए आप फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं और नेम्ड जनरेटिव कंस्ट्रक्टर भी, दोनों काम करेंगे। लेकिन अगर आपको जेसॉन पार्स करते वक्त कोई एक्स्ट्रा लॉजिक लगाना है या एरर आने पर कुछ और करना है, तब फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि उसके पास एक फंक्शन बॉडी कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है, समझ आ? चलिए अब हमारे दूसरे पावर टूल की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स। ये परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का किंग है। इससे आप एक 3D प्रिंटर की तरह सोचो, जो बार बार एक ही डिजाइन को परफेक्टली और तेजी से प्रिंट करता है। कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर से बनाए गए ऑब्जेक्ट्स कंपाइल टाइम कांस्टेंट्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट कंपाइल टाइम पर ही बन जाता है, ऐप के रन होने से पहले। और अगर आप कॉन्स्ट पॉइंट 11 को 100 बार भी कॉल करोगे तो मेमोरी में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा और बार बार वही रीयूज होगा। इसे कहते हैं कैनोनिकलाइज्ड इंस्टेंस। फ्लटर में इसका बहुत बड़ा फायदा है, जिससे यूआई फास्ट बनता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो इसका जवाब दे पाओगे? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? लेकिन कंस्ट के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। पहला, क्लास के सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स फाइनल होने चाहिए, मतलब उनकी वैल्यू ऑब्जेक्ट बनने के बाद चेंज नहीं हो सकती, वो इम्यूटेबल होते हैं। दूसरा, कंस्ट कंस्ट्रक्टर की बॉडी कर्ली ब्रैकेट्स नहीं हो सकती। और तीसरा, अगर आप सुपर कॉल कर रहे हो तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कंस्ट होना चाहिए। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? चलो इन दोनों पावर टूल्स का एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं। फैक्ट्री चलता है रन टाइम पर और देता है फ्लेक्सिबिलिटी। कॉन्स्ट चलता है कंपाइल टाइम पर और देता है परफॉर्मेंस। एक कॉमन बात यह है कि दोनों ही दिस कीवर्ड को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनका काम ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले या उसके प्रोसेस को कंट्रोल करना होता है। ओके, थ्योरी बहुत हो गई। रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट? सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। अब देखते हैं इन सब टूल्स को प्रैक्टिकली एक साथ कैसे यूज करते हैं। हम एक लॉगर क्लास का एग्जाम्पल लेंगे। रेडी हो? फोकस बनाओ है ना? ओके, ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। स्टेप 1, हमने एक प्राइवेट नेम्ड जनरेटिव कंस्ट्रक्टर बनाया, _internal। यही असली ऑब्जेक्ट बनाता है, लेकिन प्राइवेट है तो क्लास के बाहर से कोई इसे कॉल नहीं कर सकता। यह स्टेप क्लियर है या कंफ्यूज हो? स्टेप 2, अब हमने एक पब्लिक फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बनाया। यह चेक करता है कि उस नाम का लॉगर पहले से कैश में है या नहीं। अगर है तो पुराना वाला ही रिटर्न कर देता है, नहीं तो _internal को कॉल करके नया बनाता है और उसे कैश में डाल देता है। यह कैशिंग का लॉजिक समझ आया? स्टेप 3, फाइनली एक और फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर फ्रॉम जेसॉन बनाया डेटा कन्वर्जन के लिए। देखा कैसे फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर्स यहां एक गेट कीपर की तरह काम कर रहे हैं? अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और इस पैटर्न को ध्यान से देखो, फिर आगे बढ़ो। ये कोड सारी बात साफ कर देता है। नॉर्मल यानी जनरेटिव कंस्ट्रक्टर हमेशा एक नया इंस्टेंस ही रिटर्न करेगा, इसके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर को परमिशन है कि वो एक पुराना एग्जिस्टिंग इंस्टेंस या किसी चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस भी रिटर्न कर सकता है। यही इनका कोड डिफरेंस है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने कंस्ट्रक्टर्स का पूरा टूल किट डिकोड कर लिया है। जनरेटिव, नए ऑब्जेक्ट्स बनाने का डिफॉल्ट टूल। नेम्ड, एक ही क्लास को अलग अलग तरीके से बनाने के लिए। फैक्ट्री, ऑब्जेक्ट क्रिएशन को लॉजिक से कंट्रोल करने का पावर टूल। और कॉन्स्ट, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट से अल्टीमेट परफॉर्मेंस पाने का पावर टूल। समझ आया? सब क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को खोलो और देखो क्या आप सही जॉब के लिए सही कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हो। और हां, जो P1 और P2 वाला सवाल था, अब आपको पता है P1 एक नया ऑब्जेक्ट है जबकि P2 एक कंपाइल टाइम कांस्टेंट है। इसका मतलब कॉन्स्ट पॉइंट 1,1 से बनाए गए सारे ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में एक ही होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम इनहेरिटेंस और मिक्सेंस देखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।